चलिए, थैंक यू। तो वहां क्या हो रहा है अब आप देखिए। 610 से पढ़ लेते, कबंध की चौपाइयां आ रही हैं। वो क्या कह रहा है? चौथी चौपाई 33वें दोहे के ऊपर। दुर्वासा मो- दुर्वासा मोहे दीनी सापा, प्रभु पद पे की मिटा सो पापा। सुनी गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोह न सुहाई ब्रह्म कुल तो ही। वो बोला, दुर्वासा जी ने मुझसे शाप दिया था, अब प्रभु के चरणों को देखने से वो पाप मिट। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कहता हूँ कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे नहीं सुहाता। मन क्रम वचन कपट तजी, जो कर भूस भूसुर सेव। मोहे समेत विरंचि शिव, बसता कह सब देव। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते। तापत तारत परुष कहंता, विप्र पूज्य असिगा वही संता। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठिन वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और फिर पूजिए विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है। ये क्या आ गया? और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कहे निज धर्म ताहे समुझावा, निज पद प्रीति दे कि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयऊ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म यानी भागवत के धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में देख प्रेम देखकर वो उनके मन को भाया। तदनंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वह अपनी गति यानी गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। अब आगे यहाँ आ गई चौपाई। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। उदार श्री राम जी उसे गति देकर शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को घर आए देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। अब इस दूसरी पंक्ति पर बाद में आएंगे, अब पहले ये देखिए कि भगवान स्वयं चलकर शबरी के घर आए और सीधा सीधा यहाँ कह दिया कि क्या कह दिया कि शबरी के आश्रम में आए। अब ये आश्रम शबरी का कब और कहाँ बन गया, कैसे हुआ, ये बात हम लोग पहले देखेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, तब फिर शबरी के बारे में बात होगी। तब नवधा भक्ति शुरू होगी। अभी तो सिर्फ भूमिका बनाई जा रही है। तो क्या हुआ फिर? शबरी थी कौन? शबरी का कोई परिचय रामचरितमानस में नहीं किया। दूसरी बात यह कि शबरी का ये आश्रम है कहाँ? ये आज भी स्थित है। कहाँ पर है? केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है।
उसके पास ये स्थित है उसको, और एक पहाड़ी पर स्थित है जिसको शबरी मलय कहा जाता है। वहां के लोग बोलचाल की भाषा में शबरी मलई करते हैं। और शबरीमलई की यात्रा की बहुत महत्व है। लोग उससे पहले, शबरीमलई की यात्रा ऐसे नहीं होती कि आप सीधे गए दर्शन करे आए। 40 दिन तक जमीन पर लेट कर, पलंग छोड़कर, ब्रह्मचर्य धारण करके लोग तब शबरीमलई के दर्शन करने जाते हैं। शबरीमलई मतलब मलय पहाड़ को कहते हैं, शबरी का पहाड़ पर जो स्थान है। और ये कब मनाया जाता है? शबरीमलई का दर्शन करने का जो उत्सव आता है वो कब होता है? फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को शबरी जयंती मनाई जाती है। इतनी महानता इन शबरी को दी हुई है। पर शबरी थी कौन, ये कहीं नहीं आया, मानस में तो नहीं है। तो फिर विद्वानों ने खोज के ये पता किया कि दूसरे ग्रंथों में कुछ कुछ वर्णन आया है, जबकि पूरा वर्णन नहीं आया। और ये बात बड़े आश्चर्य की है कि गोस्वामी जी ने शबरी का कोई भी परिचय या उसका पूर्व परिचय नहीं दिया। जबकि किस किस के परिचय दिए गए हैं? देखिए, जब भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए तब क्या दिया गया? भरद्वाज मुनि का परिचय दिया गया है। बल्कि भरद्वाज मुनि से भी पहले अहिल्या का भी परिचय दिया गया, जिसका भगवान ने उद्धार किया। लेकिन जब भगवान भरद्वाज आश्रम में आए तब तो भगवान तब तो भरद्वाज जी के बारे में परिचय दिया गया। क्या कहा गया? उन्होंने कहा कैसे है वो भगवान, वो रा, राम जी, कि उनके प्रति वो वहाँ रहते हैं प्रयागराज में, और वो भगवान के भक्त हैं। तो क्या हुआ, राम भरद्वाज जी का भी परिचय दे दिया गया। भरद्वाज वो कहाँ पर दिया गया है? देखिए, बालकांड में ही दे दिया। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। विश्वामित्र जी जब राम या लक्ष्मण को लेने के लिए गए तब उनका भी परिचय दिया गया बालकांड में ही। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, सही विपिन शुभ आश्रम जानी। तो स- फिर उसके बाद जब वाल्मीकि आश्रम में गए तब वहां भी दिया गया परिचय वाल्मीकि जी का, कि उनके आश्रम में इस तरह से लोग हैं, वो मेरे पास लौट कर आए, वो सब हुआ। तो वाल्मीकि जी का भी परिचय है, अहिल्या का भी परिचय है, भरद्वाज ऋषि का भी परिचय है। सबके परिचय हैं जहां जहां भगवान गए हैं, जिस जिसके आश्रम। लेकिन शबरी का कोई परिचय नहीं है। तो फिर कहाँ से लाए इस परिचय को? क्योंकि और महानता इतनी दिखाई है। क्या महानता दिखाई है? जब पूरी नौ भक्ति भगवान उपदेश कर चुकेंगे, उसके बाद भगवान क्या कहते हैं उपसंहार करते समय, कि ये आवश्यक नहीं है कि ये नौ के नौ अंग किसी को भक्ति के प्राप्त हो तभी वो मुझे प्राप्त करें। इनमें से किसी भी एक अंग को, भक्ति के जो नौ अंग मैंने बताए उनमें से किसी भी एक भक्ति को जो
पूर्णतः निर्मल मन से अपना लेगा, वो भी मुझे प्राप्त कर लेगा। पर भामिनी, शबरी को भामिनी कहते हैं। भामिनी किसको कहते हैं? एक युवा सुंदर युवती स्त्री को भामिनी कहा जाता है। भगवान उसके रूपता पर नहीं गए हैं, उसको बड़ा 2 बार भामिनी शब्द से उसका संबोधन किया है। भामिनी शब्द का अर्थ है एक सुंदर, सौंदर्यशाली युवती स्त्री। तो कहते हैं भामिनी, तुझ में तो 9 के 9 गुण स्थित हैं, इसलिए तुझे तो किसी प्रकार के उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है। तू तो पहले से ही परम भक्ता है। अब भगवान उसे उपदेश दे रहे हैं या उसकी स्तुति कर रहे हैं? तुझमें तो 9 के 9 गुण उपस्थित। तो ऐसी जो शबरी है जिसकी इतनी महानता स्वयं भगवान कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने वर्णन की है, उस शबरी का परिचय नहीं। तो उस परिचय को खोजा विद्वानों ने अलग अलग दूसरे ग्रंथों में, तो थोड़ा बहुत परिचय मिला। क्या मिला? परिचय ये मिला कि वो एक भील जाति की स्त्री है। भीलों में, और वो वहीं जंगल में रहती थी, उसी जन स्थान में, अरण्य में, जहाँ पर ये प्रबंध मिला था भगवान को, जटायु मिले, उसी स्थान में, वहाँ मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास के एरिया में भीलों की बस्ती है, उनमें वो वहां रहती थी। और भील जब ये थोड़ी विवाह योग्य हुई, तो इसकी विवाह करने के लिए बात तय कर दी गई। और विवाह का उत्सव मनाने के लिए, विवाह के संस्कारों को संपन्न करने के लिए, भील संप्रदाय के परंपरा के अनुसार पशुओं की आहुति देने, पशुओं की वो देनी जा रही थी, बलि दी जानी थी, और उन पशुओं का वध करके उनका भोजन बरातियों को खिलाया जाना था। शबरी शायद रही होगी पूर्व जन्म की भक्ता, उसके मन में ये संस्कार आया कि मेरी शादी के लिए इतने पशुओं को का वध किया जाएगा, ये तो बड़ा इनके साथ अन्याय है, और इस सब का पाप तो मुझ पर पड़ेगा कि मेरे विवाह के निमित्त इतने पशुओं का वध किया गया। तो वो वहां से भाग गई, विवाह नहीं हुआ, और वहां से भागकर चली गई, और वो यहीं मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास वहां निवास कर गई। अब वहां जब पहुंच गई, तब क्योंकि उसके मन में पूर्व जन्म के संस्कार थे भक्ति के, इसलिए वो अपने आप कुरूप थी, शूद्र थी, महिला थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, कुछ और कार्य कर नहीं सकती थी। तो वो केवल मतंग ऋषि के आश्रम में जाकर सेवा करती थी, झाड़ू बहारू करके आश्रम में फल फूल सजा देती थी, जल ला के रख देती थी, और फिर चली जाती। तो इस प्रकार वो भगवान के आश्रम में, मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती रहती थी। लेकिन उसे ये डर था कि मैं क्योंकि शूद्र जाति की स्त्री हूं, तो अगर मुझे पता लग गया ऋषि महोदय को, महा ऋषिवर को, कि एक शूद्र स्त्री उनके आश्रम में सेवा करती है, सफाई करती है, तो कदाचित वे मुझसे
नाराज न हो जाए, मुझे कोई शाप न दे दें, इसलिए वो अपने आप को छिपाए रखती। और बाकी समय जब मतंग ऋषि के प्रवचन होते थे उनके आश्रम में, तब एक कोने में छिपकर बैठकर वो उन प्रवचनों को सुनती रहती थी, उनकी पूर्व जन्म के संस्कार। देखिए, यहाँ ही ये बात आई है कि गीता में जो कहा गया कि पूर्व जन्म के संस्कार कितने स्ट्रोंग होते हैं कि उससे प्रभावित होकर वो दूसरे जन्म में भी आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? ये कहा वहां कि जब कोई व्यक्ति जिस प्रकार के कर्म करता है और उसके कर्म पूरे ना हो, तो भी अधूरे कर्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाए और उससे वो छूट जाए, तब भी वो व्यक्ति अगले जन्म में वो जन्म पाता है जहां उसके ये संस्कार आगे बढ़ते हैं। और फिर उन संस्कारों के आगे बढ़ने के लिए जो वातावरण आवश्यक है, वो वातावरण प्रारब्ध के द्वारा उसको दिया जाता है। इसीलिए शबरी के मन में जो पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे, उन साधना के आधार पर शबरी ऋषि के आश्रम में सेवा करती रही और उनके प्रवचनों को सुनती रही। तो फिर क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि मतंग ऋषि की शिष्या है शबरी। अब देखिए, शूद्रा है, शूद्र महिला है, कुछ ज्ञान नहीं है, अनपढ़ है, और मतंग ऋषि उसको दीक्षा देते। उस प्रकरण पर तो हम आएंगे जब उस उन चौपाइयों को करने लगेंगे। तो शबरी जो थी, गुप्त रूप से उनकी सेवा करती थी। प्रारंभ में तो मतंग ऋषि ने ध्यान नहीं दिया, बोले होता होगा कोई एक भक्त जो आता है पूजा करके मेरी सेवा, आश्रम की सेवा करके चला जाता है। लेकिन जब देखा कि ये तो रोज का कार्यक्रम बन गया है, तो ऐसा कौन है जो रोज रोज सेवा करता और अपने को दिखाता नहीं है? जबकि वास्तविकता क्या है कि लोग सेवा कम करते हैं, दिखाते ज्यादा है। तो ये कौन सा नया जीव आ गया जो अपने आप को गुप्त रखता है, दिखाता नहीं, छिपा के रखता है? कोई विशेष साधक होना चाहिए। क्योंकि ये साधक विशेष क्यों होना चाहिए? ये सेवा कर रहा है, नियमित सेवा कर रहा है, फिर भी अपने को प्रच्छन्न रखे हुए है। तो ये अहंकार की जो वृत्ति है वो नहीं है इसमें। ये अपने को प्रकट नहीं करना चाहती है। अहंकार प्रकट ना हो सके तो व्यक्ति अपने को बड़ा वो समझता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं रहा, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इतना कर रहा हूँ, मेरा प्रकट ही नहीं हो रहा, ना मेरी सेवा प्रकट हो रही है, ना मेरा अहंकार प्रकट हो रहा है। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है जो सब कुछ करके भी छिपा रह रहा है। तो ऐसे साधक के लिए को देखने के लिए मतंग ऋषि के मन में उत्कंठा पैदा हुई। उसे साधारण नहीं समझा। क्यों? जहाँ अहंकार शिथिल हो, अभिमान की कमी हो,
और साधना की प्रधानता। तीन बातें नोट कर। पतंग ऋषि ने क्या विशेषता नोट की शबरी में? अहंकार शिथिल है, मैंने सेवा की, मैं सेवा करती। फिर अभिमान की कमी, कर्तापन का भाव, अभिमान का भाव, और साधना की प्रधानता। तो ये पहला परिचय उनका मिला। अब इस विशेष साधक को, जिसके ये तीन गुण उन्होंने चिन्हित कर लिए, देखने के लिए वो एक दिन नहाने के लिए गए, और शबरी ने अपना काम शुरू किया हुआ था। तभी मतंग ऋषि बीच में ही लौट आए। शबरी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह गई, बहुत शक्ति जिसको कहते हैं रह गई। उन्होंने पूछा, बेटी कौन हो तुम? बताया अपने बारे में। बोली, गुरुदेव, मेरे मन में आपके प्रति गुरु भाव है, श्रद्धा है, मगर मुझे भय रहता है कि अगर मैं प्रकट रूप से आपकी सेवा करना चाहूं तो शायद आप मुझे तिरस्कृत कर दें, क्योंकि मैं शूद्र हूँ। इस भय से मैं अपने आप को छिपा कर आपकी थोड़ी सेवा करना चाहती हूँ। अब तक करती रही थी, आगे भी करना चाहती हूँ, आपने पहचान ही लिया है मुझे। और मैं छिपकर ही आपके प्रवचन, आपके उपदेश भी सुना करती थी। तो आप कृपया मेरे ऊपर क्रोधित मत होइए। मतंग ऋषि उनकी इस सरलता पर मुग्ध हो गए। बोले, कोई बात नहीं है, अब इस आश्रम में ही तुम रहो। मैं क्या कर रहा हूँ, ये आश्रम अब तुम्हारा हुआ, क्योंकि मैं तो अब आगे जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए। अब उसने कहा, मैं इस आश्रम का लेकर क्या करूंगी? स्वाभाविक प्रश्न था। तो बोले कि तुम राम नाम का जप करो। अब देखिए, राम नाम का जप करो, यही दीक्षा हो गई। जो उन्होंने कहा कि तुम, मैं क्या करूं कि तुम इस आश्रम में रहो और रहकर राम नाम का जप करो। तो राम नाम का जप करो कहने का आदेश देने से मतंग ऋषि के द्वारा उसको दीक्षा दे दी गई और दीक्षा मंत्र भी बता दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि शबरी मतंग ऋषि की शिष्या है। तो उनकी दीक्षा, उससे दीक्षा मिल गई। तुम राम नाम का जप करो, ये तुम्हारी साधना है। शबरी ने पूछा कि इस नाम के जप से क्या होगा, उसकी फलश्रुति क्या है? तब मतंग ऋषि ने कहा कि इस नाम के जप से नामी की प्राप्ति होगी। जिसका नाम, जिसके नाम का जप कर रही हो, करोगी, वो स्वयं तुम्हारे यहाँ आएगा, तुम्हारे आश्रम में आकर तुम्हें स्वतः ही दर्शन देगा, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाम में बड़ी शक्ति है। इसलिए नामी, नाम के प्रभाव में बंधा हुआ जपकर्ता के पास आ जा। तब मच्छंग ऋषि ने कहा कि इसी जप से नामी की प्राप्ति होगी, और जिनका ये नाम है वे स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे, इसकी चिंता न करो। ये कहकर मतंग ऋषि उस आश्रम को शबरी को सौंपकर चले गए। अब देखिए, मतंग ऋषि ने कितनी बड़ी बात कह दी कि इस नाम का जप करने से स्वयं राम जो नामी है वो तुम्हारे पास चलकर आएंगे। अब समझ लीजिए नाम की शक्ति कितनी है। तो नाम में शक्ति तो है। किसी का भी आप नाम लेते हैं तो वो दौड़कर आपके पास आता है, नहीं आता है?
लेकिन शर्त क्या है कि वो उस नामी को हमारे द्वारा लिया हुआ नाम सुनाई पड़ना चाहिए, तभी तो वो आएगा। मैं यहाँ कमरे में बैठे बैठे अपने ड्राइवर को बुलाता रहूं तो और वो सुनाई नहीं देगा तो वो कैसे आए? तो नाम की शक्ति तो है, पर शर्त यह है कि नाम नामी को सुनाई पड़ना चाहिए। तो ये कैसे हो, यही प्रश्न है। इस नाम को इस प्रकार से जपा जाए कि वो नाम नामी को सुनाई पड़ जाए और नामी उसको सुनकर हमारे पास चला आए, बंधा हुआ चला। गीता में जब भगवान अपना विभूतियां बता रहे हैं, तब उन्होंने क्या कहा है? यज्ञा नाम जप यज्ञो अस्मि। जितने भी यज्ञ हैं, जिनके अनेकों के उदाहरण दिए हैं वहां, उन सब यज्ञों में सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? मेरे नाम का जप। तो ये नाम की शक्ति है और इसी नाम का जप करने का उपदेश दे गए मतंग ऋषि। दीक्षा के रूप में उसको मंत्र दीक्षा दे गए कि इनका जप करो। अब ये तो हो सकता है, क्योंकि अब बहुत लोग शंकालु होंगे, कहेंगे हमने 1 लाख जप कर लिए, 2 लाख जप कर लिए, अभी तक तो कोई आया नहीं हमारे पास। तो ये कैसे आप कह रहे हैं कि नाम में इतनी शक्ति है कि नाम ही आ जाता है? तो उसका विद्वानों ने जवाब दिया है कि भाई हो सकता है कि पहली बार नाम पुकारने पर नामी आपके पास नहीं आए। जैसे बच्चे के पुकारने पर पहली बार में मां नहीं जाती और दूसरी बार भी नहीं जाती, काम में व्यस्त हो तो नाम सुनने के बाद भी नहीं जाती, वैसे ही जब हम नाम लेते हैं, मंत्र का जप करते हैं, तब ध्यान ये रखना है, ये धैर्य की बात है कि 10 बार, 20 बार, 1000 बार और कभी कभी तो 10 लाख नाम लेने पर भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नामी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन नामी आपसे दूर नहीं है, वो बैकुंठ में नहीं बैठा है। कहाँ बैठा है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। 15.15। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। वो तो हमारे हृदय में ही बैठा हुआ है। तो ये मत सोचिए कि उसको आपके द्वारा लिया हुआ नाम या जप सुनाई नहीं पड़ रहा है, फिर वो हमें दर्शन क्यों नहीं देता, हमें उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती? इसलिए कि निर्मल मन मोहि पावा, निर्मल जन मोहि पावा। निर्मल जन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मुझे छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अपने मन का निरीक्षण कीजिए। क्या निर्मल मन से, अनन्य भक्ति से हम उसका नाम ले रहे हैं? दोष उसको दे रहे हैं, लेकिन अपने अंतर का मन निरीक्षण नहीं करते, इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर रहे। क्योंकि भगवान तो यहीं बैठा है। देखने की बात क्या है कि क्या हम मन से जप कर रहे हैं या हमारे जीभ में लगी हुई मशीन बोलती चली जा रही है। यही है इंट्रोस्पेक्शन। क्योंकि उसके पीछे भाव नहीं होता, गिनती पूरी करने का भाव होता है। इस प्रकरण में एक छोटी सी घटना याद आ जाती है, जो कि ब्रह्मलीन
पोद्दार जी ने अपने प्रसंग में एक, उन्होंने अपनी कथा में लिखा है एक जगह, उन्होंने एक घटना बताई है कि उनके मिलने वाले एक सूत की दलाली का काम करते थे। पहले बॉम्बे में जितने भी लोग गए वो सब सूत की दलाली के काम से ही आगे बढ़े हैं, जितने भी मारवाड़ी। तो उन सब की दलाली का काम करते थे वो, लेकिन ब्राह्मण व्यक्ति था। बोला मैंने बहुत दलाली कर ली, अब मैं इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, भगवान में भक्ति हो गई, और मैं तो सब लोगों को भगवान का भक्त बनाने का काम करूंगा। और अगर कहीं से भी नहीं मिला तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, किसी के भी आगे हाथ फैलाकर मुझे भोजन तो मिल ही जाया करेगा, इसलिए ने वो दलाली छोड़। अब वो क्या बन गए, थे तो दलाल, अब वो बन गए राम नाम के दलाल। राम नाम बेचने लगे। उन्होंने एक रजिस्टर बना लिया, और जितने उनके व्यापारी थे जिन पे वो सूत बेचा करते थे, उनके सामने ले जाकर वो दलाली, वो अपना रजिस्टर रख देते थे। जब इस पर आप सही करके लिख दीजिए कि आप कितने दिन की कितने माला का जप किया करेंगे, और दस्तखत कर दीजिए, सबको बांधते थे। तो पोद्दार जी ने लिखा कि वो ऐसा राम नाम का दलाल था, और उसके प्रभाव से भाई हम 10 लिखेंगे तो कम से कम 8 माला तो जपेंगे। बहुत लोगों को भगवान के जप में उन्होंने बांध लिया। एक दिन वो गांधी जी के सामने भी पहुंच गए कि साहब आप भी इस पर सही करके, सही मतलब दस्तखत कर दीजिए, और लिख दीजिए आप कितना जप करेंगे। गांधी जी बोले भैया देख, मैं तो, मेरा तो जप निरंतर चलता रहता है, मैं तो राम नाम का ही जप करता हूँ। तू मुझे इस लिखने के चक्कर में, नाम के गिनती के चक्कर में क्यों बांध रहा है। तो पोद्दार जी ने भी उसे समझाया कि देखो, ये जो गिनती तू लिखवा रहा है, इस गिनती में तो हमारी जिह्वा मशीन की तरह चलती है, भाव नहीं होता उसके पीछे। इसलिए तू गांधी जी को तो छोड़ दे, वो अपने आप निरंतर उनका जब चल रहा है वो करते रहेंगे, तू इनकी गिनती मत कर, इनकी सही मत करवा। जो और दूसरे लोग हैं जो बिल्कुल ही जप नहीं कर रहे हैं, हर समय व्यापार में ही लगे हुए हैं, 2 और 4 के जोड़ में, उनको तू करा, ये तेरे लिए है। तो बात वही है कि गिनती में लिखवाने से कोई फायदा नहीं, फायदा है मन के भाव को उस नाम से जोड़ने से। इसीलिए स्वामी अखंडानंद जी जब किसी को दीक्षा देते थे, तो पहले वो कहते थे इस मंत्र के तुम 6 जाप कर लेना, 6 माला कर लेना। इस्कॉन वाले जब किसी को दीक्षा देते हैं तो उनसे कहते हैं तुम 16 माला का जप करना, ये तो मिनिमम है उनके यहाँ। बल्कि यहाँ तक है कि इस्कॉन के रेस्टोरेंट में जो वेटर वगैरह काम करते हैं वो भी बताते हैं कि साहब हमारे लिए ये नियम है कि काम पर आने से पहले 16 माला का जप करके आना। तो ये माला की संख्या के बंधन में बांध दिया जाता है वो, उसमें वो भगवान का जप नहीं होता, गिनती पूरी होती। यही बात यहाँ कह रहे हैं कि मशीनी नाम लेने से भगवान 10 लाख नाम पर भी नहीं सुनेंगे, और अगर भाव से लिया जाए तो एक बार की आर्त पुकार में क्या हुआ, भगवान वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु आ गए, किसको बचाने के लिए, गजेंद्र की मोक्ष करने के लिए। उसने तो 10 बार नाम नहीं लिया था, एक आर्त पुकार में। तो ये नाम जप की विशेषता है। तो इसलिए वो जप जप करने लगी निरंतर निरंतर। लेकिन अब उसकी जप में भी क्या विशेषता थी, अहंकार रहित थी, गुरु की सेवा की, सत्संग किया, और शरीर, उसके जीवन में जो सबसे पहली पूंजी आई वो थी मतंग ऋषि के द्वारा नाम जप की दीक्षा। वो निरंतर करती रही, और वो क्या करती रही, प्रतीक्षा भी करती रही।
अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, प्रतीक्षा में और आशा में अंतर। तो समय हो गया, मैं तो बह गया भाव में। चलिए, तो इतना ही आज हम करते हैं कि शबरी के जीवन में तीन बातें आ गई। क्या क्या आ गई? पहली तीन बातें तो गुरु ने नोट की थी: निरहंकारता, साधना और अभिमान की कमी। तो अब तीन बातें उसके जीवन में और आ गई: भगवान का नाम, सत्संग और नामी की प्रतीक्षा, नामी के आगमन की प्रतीक्षा। इन तीन प्रकार से उसका जीवन चलता रहा। अभी इसी संदर्भ में बात मैं बताने जा रहा था कि प्रतीक्षा में और आशा में अंतर, वो अब नेक्स्ट सेशन में समझेंगे कि प्रतीक्षा में क्या होता है। सर्टेनिटी होती है। मैं प्रतीक्षा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे मालूम है वो व्यक्ति आएगा। हो सकता है ट्रेन लेट हो गई हो सकता है कुछ और हो गया, लेकिन वो आएगा। और मैं आशा करता हूं कि वो आएगा, तो उसमें सर्टेनिटी नहीं है। ये केवल मेरे मन की एक भावना है, पास वो है, थिंकिंग है कि हाँ मैं आशा कर। तो वो आशा नहीं कर रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों? गुरु ने कह दिया है वो आएगा, इसलिए डाउट नहीं था, संशय विपर्य नहीं था। आएगा तो अवश्य, पर कब आएगा ये स्थित नहीं है, इसकी कोई बात नहीं, जब चाहे तब आएगा। इसलिए वो नित्य प्रतीक्षा करती थी। प्रतीक्षा में यही तो लाभ है ना। जब तिथि निश्चित न हो तो आप रोज प्रतीक्षा करेंगे, क्षण क्षण प्रतीक्षा करेंगे, तो जनक कब आ जाए। गोपियां क्यों अपने जीवन को संभाले हुए थी? जिन्हें कब कृष्ण आ जाए लौट के मथुरा से। और हमें वो इतना बेहाल देखेगा तो कितना रोएगा, कितना दुखी होगा। इसलिए हमें अपने आप को ठीक ठाक रखना है, रहन सहन से रहना है। तो ये है प्रतीक्षा का आनंद। चलिए आगे बढ़ाएंगे इस बात को। बहुत आनंद आएगा अब इस प्रकरण को जब आप सुनेंगे। उस समय तो हमने केवल श्लोक चौपाइयां कर ली थी ना। पूर्वव्या ओम पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण। राधे राधे। राधे राधे भैया।